मैं यहाँ पे जनरेट कर दिया हूँ, बाय सिग्नल मिला है। अभी मैं रेडी हो जाता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट हो जाएगा तब बाय करूंगा मैं। यहाँ पे 2 ट्रेड मेरा बाय हो गया है। अगर अभी यहाँ पहुंच के फिर नीचे आएगा तब नहीं लेना है, क्योंकि अपना 30 सेकंड जो है टाइम ऑफ हो जाता है। ये अगर अभी एक्टिव करूंगा तो ये नेक्स्ट उसका 1 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अल्गो एआई सिग्नल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा 8वां दिन है। हमारा ये कोटेक्स अल्गो एआई बोर्ड के साथ जो हमारा 30 डेज का चैलेंज हमने स्टार्ट किया है। हमने स्टार्ट किया था 29 तारीख को, 29/6/2026 को, और आज हमारा 6 तारीख है, यानी आज 8वां दिन है। तो स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था, ओपनिंग बैलेंस था इतना 125,326, और जो भी हमारा उस दिन का ट्रेड के बाद हम करंट बैलेंस लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे पीएनएल लिख के आ जाता है। कल जैसे हमारा लास्ट बैलेंस था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 145,403। तो कल यहाँ पे हमने मेंशन किया था 145,403, और यहाँ पे हमारा पीएनएल था। हमारा कल का जो पीएनएल बहुत कम टारगेट था, तो कहीं जल्दी था, इसी वजह से नहीं कर पाया, नहीं तो हमारा 3 से 4K तक हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया, इसके बाद सिर्फ हमारा ये ट्रेडिंग सेशन में ही लिया जाता है। डेली जो है हम 8 बजे से 8 बजे के बाद ट्रेडिंग मतलब अपना जो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इस बोर्ड के साथ जो हम ट्रेडिंग करेंगे उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे में आप देख सकते हैं, और इसको एंजॉय करिए। अगर आपको ये बोर्ड चाहिए तो इस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और आपको इसका एक्सेस की मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे आप जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं उसको देख के आप बिल्कुल लर्निंग करना पहले, इसके बाद ही आप अप्लाई करना है। पहले तो आप डेमो में करेंगे प्रैक्टिस 1 महीना, उसके बाद ही आप लाइव में जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, रियल ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसका एंजॉय लीजिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे हमको मिनट से अपना जो चार्ट है 1 मिनट का लगाना होता है। देन यहाँ पे हमारा जो टाइम है टाइमर में रहना चाहिए, और यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अपना डॉलर में रहना चाहिए, परसेंटेज में नहीं। तो दूसरा, हमारा बोर्ड को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह जो इंटरफेस आएगा, आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद आप जैसे चार्ट खुलते हो, यहाँ पे आपको मिलता है जो भी हाईएस्ट रिटर्न वाला है। यहाँ पे सिर्फ ओटीसी को हम ट्रेड करने वाले हैं, और जो ओटीसी है सिर्फ उसको आप यहाँ पे प्लॉट करना है। जैसे प्लॉट करने के बाद आपका दूसरा काम होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसमें आपको जैसे ये आपने यूएसडी पीकेआर आ गया था, तो हमने पहले प्लॉट करके रख दिया था। ये देखो अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास आया है। तो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास जब आता है तो उस टाइम हमारा ट्रेड बनता है। तो ये हमारा क्या आ गया है, यूएसडी पीकेआर। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यूएसडी पीकेआर। नीचे आएंगे, यहाँ पे पहले क्लियर कर लेना जो भी है USD/PKR, और यहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया है। और हमारा ये 1 सेकंड का ही रहेगा, सॉरी 1 मिनट का रहेगा, और लंच कर देते हैं। एक बार लंच होने के बाद अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ पे जो भी अपना इंडिकेटर बेस, चार्ट पैटर्न बेस जो भी है अपना, यहाँ पे पूरा एनालिसिस करता है। उसके बाद जनरेट करेंगे तो हमको सिग्नल देता है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, हमको मैनुअली करना पड़ रहा है। मैनुअली इसलिए कि कोई टेंशन नहीं है, जिस टाइम हमारे को करना है उसी टाइम है। हमारा कुछ रूल है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में ही हमको जनरेट करवाना है। याद नहीं तो आप जनरेट करोगे अभी भी कर सकता है, 24/7 कर सकता है, बट हम हर बार नहीं करेंगे। जैसे हमारा रूल है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही ट्रेड लेना है, तो उसी टाइम हमको जनरेट कराना है। उस टाइम का हमारा ज़्यादा एक्यूरेसी है, इसी वजह से हम ऐसे ट्रेड ले रहे हैं। तो आप बिल्कुल इसको लर्निंग कर लेना है पहले, उसके बाद ही आप ट्रेड करना है। पहले आप डेमो में प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे तो लाइव कर रहे हैं, अपना सेशन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सेशन में आपको दिन में 2 सेशन करना है, और आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट को फिक्स करना है। जैसे कि हमारा कैपिटल के हिसाब से हम स्टार्टिंग में $100 से लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपको करना है। और आपका जो टारगेट भी फिक्स रहेगा,
हमारा टारगेट था 3K से 4K तक। ये USD PKR आ गया है दोबारा। अच्छा हाँ, यहाँ पे आ गया USD PKR। हाँ, ये तो आ गया है सपोर्ट के पास। तो जनरेट कब कराना है? जैसे हमारा ये सेकंड चल रहा है, ये सेकंड जो है 10 से लेके 15 सेकंड के बीच में जब रहता है, उस टाइम बोट में जाना है और जनरेट कर देना है। उससे पहले ये रेडी कर लेना है USD PKR 1 मिनट, और यहाँ पे सेशन जो है अपना एक्टिव होना चाहिए, इसके बाद ही जनरेट आता है। ये देखो यहाँ पे जैसे हमारा अगर 15 सेकंड हो जाता है, हम यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। देखो अभी कितना है, 18 सेकंड हुआ है, 15 सेकंड हो गया है। देखो हम यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे जनरेट सिग्नल कर दिया है, ये सेल सिग्नल दिया है। दोबारा आपको चार्ट में आना है और वेट करना है। जैसे ये कैंडल खत्म होने के बाद जैसे स्टार्टिंग होगा ना, तो उसी टाइम आपको ट्रेड कर लेना है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 2 ट्रेड ले लिया है। और जैसे अगर हमारा ऊपर जाता है, मैं मार्जिन लेता हूँ हमेशा ऐसे, ठीक है। जैसे हमारा ये बहुत बढ़िया मार्जिन हमारे को मिला है। जैसे हम स्टार्टिंग में ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ही मतलब झटके से अगर ऊपर चला जाता है, तो हम तुरंत जो है उसका मार्जिन ले लेता हूँ। तो उसी हिसाब से एक ही जो मतलब टाइम पे हमारा, यहाँ पे तो फर्स्ट में हमने एक ट्रेड लिया था, सॉरी 2 ट्रेड लिया था। नहीं तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एक होता है, फिर सेकंड 2 ट्रेड होता है। तो उसी हिसाब से आपको करना है। कैसे में आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे और कितना है, 11 सेकंड बचा है। देखते हैं क्या होता है। ये लास्ट टाइम तक वेट करना है। ये लास्ट, ये देखो यहाँ से यहाँ गैप अप हो गया था। अगर यहाँ भी हमारा ट्रेड यहाँ पे ओपन होता ना, तो ये भी हमारा एल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हमारा सही चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट बार में ही हमारा इतना हो गया है PNL। फिर दूसरा जो है, इसको होने के बाद इसमें दोबारा नहीं लेना है। अगर इसी टाइम यहाँ जाके ऊपर जाके फिर दोबारा आएगा तब करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो उस टाइम नहीं करना है, अवॉइड करना है। आपको दूसरा पेयर ढूंढना है। हर जगह आप जैसे जाते हो, हर पेयर में उसी टाइम आप यहाँ पे मार्क लगाते जाना है। इसका फायदा क्या है, आप प्राइस यहाँ तक जैसे आ जाता है, तो आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है पॉपअप। आपको आपको पता लग जाता है कि इस जो है इस पेयर में आपका आ गया है प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास। यहाँ पे कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे परसेंटेज डाउन हो जाता है, उसको तुरंत हटाना है और नया वाले को यहाँ पे प्लॉट करना है। ये देखो यहाँ पे आया हुआ है कौन सा, USD NGN। यहाँ पे क्लियर करो, पहले OTC में जाओ, USD NGN। फिर मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। टाइम क्या है अभी, 15 सेकंड हुआ है। अगर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, तब हमको नहीं करना है। 15 से 10 सेकंड के अंदर अगर इस जगह पे रहेगा, तो हम इसको मतलब सिग्नल जनरेट करवाएंगे। अगर बहुत नीचे आ जाता है इस तरह, तो आपको अवॉइड करना है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। देखते हैं और कोई दूसरा पेयर में कोई से अपना प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आ जाए। USD DZD तो आया है, कहाँ गया USD DZD, ये है। अच्छा यहाँ पे है, चलो इसको हम देखते हैं। USD DZD क्लियर, USD DZD। आपको थोड़ा सा फास्ट टाइप करना पड़ेगा, अगर आपका टाइम वहाँ पे चला जाएगा तो लेट हो जाओगे। अभी जैसे मैं टाइप किया था अपना 15 से 10 सेकंड के, मतलब वहाँ तक पहुँच गया मैं। अभी हो गया टाइम, मैं यहाँ पे जनरेट कर दिया हूँ, बाय सिग्नल मिला है। अभी मैं रेडी हो जाता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट हो जाएगा तब बाय करूंगा मैं।
यहाँ पे 2 ट्रेड मेरा बाय हो गया है। अगर मेरा ये यहाँ तक आता है एक झटके में, तो मैं यहाँ ट्रेड लेने वाला हूँ और 2 मार्जिन। एक बार ट्रेड ओपन होने के बाद अगर मार्जिन नहीं लिया आपने, मार्जिन भी कब लेना होता है, ये जो सेकंड चल रहा है ना, ये यहाँ पे 25 सेकंड हो चल रहा है अभी, 30 सेकंड से पहले आपको मार्जिन लेना है, तब नीचे आता है तब। अगर अभी यहाँ पहुंच के फिर नीचे आएगा तब नहीं लेना है, क्योंकि अपना 30 सेकंड जो है टाइम ऑफ हो जाता है। ये अगर अभी एक्टिव करूंगा तो ये नेक्स्ट क्या है हमारा 1.5 मिनट का ट्रेड एक्टिव, मतलब और 1 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये जितना चल रहा है उसका 1 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये हमारा ट्रेड क्लोज हो गया है, रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अभी क्या है ना, अभी भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, अभी भी उसी जगह पे घूम रहा है। तो एक बार और ट्राई करते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये ऊपर नहीं गया, मतलब एक ही रूट में है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अभी है टाइम। जैसे 15 सेकंड हो जाएगा और एक लेता हूं मैं। हो गया इसके 15 सेकंड। अभी मेरे को सेल मिला है, देखते हैं। जैसे कैंडल स्टार्टिंग हो जाता है नेक्स्ट है, तब हम करेंगे। हमारा ट्रेड ओपन हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा अगर यहाँ तक जाएगा, हम ट्रेड और 2 ले लेंगे। वो भी थोड़ा सा झटके से जाना चाहिए है। अगर धीरे धीरे जाएगा तो वहीं पे टिक जाता है। नहीं हुआ, झटका नहीं दिया था। अब हमारा टाइम ऑफ हो गया, तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो लास्ट तक मेरा एक फोन आ रहा है, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। दोबारा मैंने माइक को ऑन किया हूँ। यहाँ पे क्या है पिछला रिजल्ट। अच्छा, हमारा पिछला रिजल्ट यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हो गया है। चलो ठीक है, हमने देखा नहीं था। तो दूसरा हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्क करते जाएंगे। जहां पे भी हमारा प्राइस आ जाएगा वहां पे हमारा नोटिफिकेशन आएगा और वहां पे हमारा ट्रेड सिग्नल के लिए बनेगा। वो यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो दूसरा यहाँ पे और कोई नया आया है तो उसको प्लॉट कर लूंगा मैं। एक नया आया है ये 2-3। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस है।
सबसे बेस्ट है ये, क्या है ना, हमको बार बार नहीं देखना पड़ता है। एक बार हमने यहाँ पे मार्क किया है, जैसे यहाँ पे पहुंच जाता है ये मार्क भी हट जाएगा। वो हमको पॉपअप आएगा, यहाँ पे जाना है और तुरंत अपना सिग्नल को जनरेट करना है। फिर अगर कोई नया आता है फिर ऐसे ही मार्क करते जाना है। अपना जो ट्रेड आप कर रहे हो, यहाँ पे हम मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस भी फिक्स है और हमारा टारगेट भी फिक्स है। उस टारगेट से थोड़ा सा भी अगर हमने अचीव नहीं कर पाया है और ज़्यादा हमारा ट्रेड मतलब ओवर ट्रेड हो रहा है, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ इतना होना ही होना है, आगे पीछे 19-20 हो सकता है। तो अगर मनी को मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप यहाँ पे सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाओगे। मेन आपका जो भी आपका स्ट्रेटेजी है या जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, उस हिसाब से ट्रेड करते हो। अगर मनी को मैनेजमेंट या एमटीजी सही से यूज नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाओगे। सबसे मेन यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट ही देखा जाता है। यहाँ पे आपका जो साथ में हमारा यहाँ पे क्या है ना, बोट है। इस बोट के साथ हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है और यहाँ पे इसलिए हम जो 30 डेज का चैलेंज शुरू किया है, तो यहाँ पे 30 डेज का पूरा भी हो जाएगा, चाहे जितना भी हो जाए, लॉस भी हो जाए या प्रॉफिट भी हो जाए, हम यहाँ पे शो कराएंगे ही। लास्ट 30 डेज, आज 8वां दिन है, 8वां दिन में बिल्कुल सही चल रहा है। देखो ग्रीन ग्रीन, अभी तक कोई रेड नहीं हुआ है। देखते हैं कितना तक चलता है। अगर 1-2 दिन रेड भी हो जाता है तो कोई चक्कर नहीं है, उसको देना पड़ता है। मार्केट को दे के अपना जो है लॉस को बुक करना है, उसके बाद उसको देना ही है, कभी कभी देना पड़ता है मार्केट को। अभी तक यहाँ पे नहीं मिल रहा है मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कोई भी प्राइस वहां पे नहीं आ रहा है। देखते हैं कोई नया वाला आया है क्या। और देखो नया वाला तो और कोई नहीं आया है यहाँ पे, जितना बहुत कम दिख रहा है आज ओटीसी मार्केट, नहीं तो यहाँ पे फुल भरा रहता है ओटीसी में। आप यहाँ पे लाइव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लाइव का भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ओटीसी का अभी हम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लाइव का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अभी तक हमको कुछ यहाँ पे प्राइस नहीं मिल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, बहुत देर हो गया है। ये आ सकता है हमारा सपोर्ट के पास। ये कौन सा एनजेडी जेपीओ है, जैसे यहाँ आसपास में घूम रहा है ना, आपको यहाँ पे एनजेडी जेपीओ है, इसको वहां पे प्लॉट करके रख देना है। एनजेडी जेपीओ है, जैसे प्राइस आ जाएगा उस टाइम तो वहां पे जनरेट कर सको आराम से। इस कैंडल में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लोज हो गया अभी तक। दूसरा कैंडल में हो सकता है यहाँ पहुंच जाए। आ तो गया है, लेकिन हमारा अभी टाइम नहीं हुआ है। 15 से 10 सेकंड। देखो दोस्तों आ गया है, पहले हमने रेडी किया हुआ है। एनजेडी जेपीओ है, ये देखो कौन सा एनजेडी जेपीओ है। आज का रेट जो हमारा सिर्फ 2 ही है स्टार्टिंग का। बिल्कुल सही जगह पे हमारा प्राइस जो है अटका हुआ है। थोड़ा बहुत मतलब यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा तो चल जाएगा। वो जिस टाइम आप जनरेट कर रहे हो उस टाइम यहाँ और यहाँ होना चाहिए प्राइस। अभी क्या टाइम हो गया आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाऊंगा और जनरेट करूंगा। अभी यहाँ पे मेरे को सेल के लिए मिला है 83%।
अभी स्टार्टिंग में ही लगाऊंगा मैं, जैसे ये कैंडल का नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाता है तभी लगाऊंगा। और यहाँ पे जैसे करने के बाद मेरा जैसे अभी अप चला जाएगा ना अचानक ऊपर, मैंने 2 ट्रेड ले लिया है मार्जिन में। हमेशा ऐसे करता हूँ, जहां स्टार्टिंग में 1 या 2 ले लेता हूँ ट्रेड, उसके बाद मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन जो है नीचे लग गया मेरा और यहाँ जैसे लगता तो ठीक था। यहाँ अपना मार्जिन अगर यहाँ रहता है 30 सेकंड से पहले यहाँ आया था प्राइस, हमारा मार्जिन अगर यहाँ लगता तो बिल्कुल सेफ में थे। देखते हैं फिर भी क्या होता है, लास्ट तक देखना है। ये मार्केट बिल्कुल पलट गया है, ये यहाँ से जस्ट ऊपर गया है एकदम से। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट बना के चला गया, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। दूसरा हम देखेंगे कोई आया था क्या दूसरा। हाँ, उस टाइम एक ही साथ आ जाता है, जैसे हमारा ये ट्रेड चल रहा है ना, उस टाइम नोटिफिकेशन आया था। दूसरा भी यहाँ पे कौन सा यूएसडी डीजेडी भी आने वाला है यहाँ पे। ये अभी बहुत दूर है। एनजेडी जेपीवाई आने वाला है, इसको हम एनजेडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई इस कैंडल में तो नहीं हुआ है, अभी इस कैंडल में आ सकता है। एनजेडी जेपीवाई अगर यहाँ पे आएगा 15 से 10 सेकंड के रेंज बीच में, अगर इस यहाँ आसपास घूमेगा प्राइस तो हम जनरेट करा सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा नीचे में ही रह गया ये, और थोड़ा सा ऊपर जाना है। हाँ, अभी आसपास में आ गया, हम करा सकते हैं इसको। नहीं बनने दे रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है। बाय सिग्नल मिला है, देखते हैं। 3 ट्रेड लग गया है मेरा यहाँ पे। अभी मैं कोई मार्जिन नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा 3 1 2 3 4 यहाँ पे जो है हमारा रेड है, इसी वजह से मार्जिन अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। 88% का कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। देखते हैं, लास्ट तक वेट करते हैं क्या है। लास्ट में फ्लक्चुएट हो भी सकता है, इतना ऊपर से जाके नीचे भी आ सकता है। कोई इसका सही नहीं है, इसका ओटीसी मार्केट बहुत मैनिपुलेट करता है। एनजेडी सीएडी, हम नेक्स्ट एनजेडी सीएडी में जाएंगे। कहाँ गया है एनजेडी सीएडी, एनजेडी, हाँ यहाँ पे जाएंगे अगर ये हमारा ट्रेड क्लोज हो जाता है। एनजेडी सीएडी इसके आसपास में है। हम एनजेडी जेपीओ में भी है, कौन सा अच्छा है देखते हैं। एनजेडी जेपीओ ये है ना, ये नहीं है, इसको ही रहने दो। एनजेडी सीएडी, एनजेडी सीएडी ऑब्लिक सीएडी, आपको ऑब्लिक लगाना होगा तभी सर्च में मिलेगा। ऑलरेडी अभी देखो, हम जिस टाइम ओपन कर रहे हैं तो उसका आसपास में ही है प्राइस, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे जनरेट सेल सिग्नल,
जैसे स्टार्टिंग हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल, जैसे अभी 4 सेकंड चल रहा है, 2 हो जाएगा, मैं कर लूंगा। देखो मैंने एक ट्रेड लिया, थोड़ा सा अगर ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, एक झटके से जाएगा ना यहाँ तक, मैं दो ट्रेड और ले लूंगा फटाफट। बिल्कुल डीप नीचे आ गया है। देखते हैं लास्ट तक क्या होता है। ये नीचे आने के बाद भी साला ऊपर क्लोज हो जाता है। ये ओटीसी का जो बिहेवियर ऐसे ही है। देखते हैं, अभी 10 सेकंड बचा है। 7-6, चलो इसका ट्रेड खत्म हो गया, यानी टाइम खत्म। अब यहाँ पे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट। अब ये क्या, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आएगा तभी हमारा ट्रेड बन रहा है। यहाँ एक सपोर्ट बन के गया, मैं इसको तुरंत ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंच जाएगा, हमारा ये नोटिफिकेशन हमको दे देगा। ये कौन सा यूएसडी पीकेआर, यहाँ पे है यूएसडी पीकेआर, बिल्कुल सही जगह पे आया है, जल्दी करना है, टाइम भी है। यूएसडी पीकेआर, अगर आपको टाइप करते करते लेट हो जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ये देखो उस जगह पे उसी टाइम पे नहीं दे रहा, बाय सिग्नल मिला है यहाँ पे। और 2 ट्रेड लेने वाला हूँ अगर झटके से नीचे जाएगा। यहाँ पे बहुत फास्ट कार्रवाई किया था तभी मैं इसको पकड़ पाया, नहीं तो क्या है, ऑलरेडी टाइम हो चुका था। इसलिए जब आप प्राइस को देखते हो, या तो आप दूसरे जगह दूसरे टाइम वेट करना है, या तो उस टाइम फास्ट टाइप करके टाइम को क्लोज करना है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से फिर यहाँ भी पहुंच गया था। देखते हैं लास्ट टाइम तक क्या होता है। कुछ सेकंड बचा है, अभी हो गया लग रहा है। हाँ, हमारा रिजल्ट आ गया है रिजल्ट। हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा जो है, कोई भी पेयर यहाँ पे खोलेंगे, सभी जगह हमारा लगा हुआ है नोटिफिकेशन, बट आ नहीं रहे, उसकी जगह पे प्राइस नहीं पहुंच रहा है। देखते हैं हमारा लीडर बोर्ड कितना पहुंच गया है। अभी तो बहुत कम है। हमारा टारगेट रहता है कि 3K 4K, 3K से 4K तक। ये आने वाला था लेकिन बहुत यहाँ से वापस आ रहा है नीचे। अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ एक सपोर्ट बन के चला जाएगा। अभी यहाँ से नीचे आएगा, इसको मत मानना सपोर्ट। ये कुछ बना के गया है रेजिस्टेंस। यहाँ पे कुछ बन रहा है, देखो यहाँ पे कुछ है प्राइस, और इसका जो तोड़ा हुआ है, ये जो सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। अभी प्राइस बिल्कुल सही जगह पे है। ये कौन सा यूएसडी पीकेआर,
हम तुरंत इसको जनरेट करने वाले हैं। टाइम तो हो चुका है। सेल सिग्नल मिला है। 2 ट्रेड मारा हमने। अरे 3 ट्रेड लग गया है। ओह ये कौन सा था हमारा? यूएसडी पीकेआर। सही है, यूएसडी पीकेआर सही जगह पे हमारा लगा। यहाँ पे क्या है ना, बहुत यहाँ पे क्या है, बहुत सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे, बहुत ज्यादा। यहाँ से लेके हमारा पहुंच गया था। हम यहाँ पे जनरेट कर दिया है। हमारा 94 था, अच्छा खासा, इसलिए मैंने 3 ट्रेड लिया है। देखते हैं, फिर भी देखो यहाँ से वापस आया है, यानी कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ से वापस गया, देख सकते हो आप, बहुत नीचे आया था प्राइस। लास्ट में ग्रीन में भी क्लोज दे सकता है। चलो ठीक है, ये भी हमारा क्लोज हो गया, रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रेड था। अच्छा, CAD CHF आ गया है। CAD CHF यहाँ पे कुछ है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे तुरंत जाऊंगा, मैं क्लियर करूंगा। CAD CHF टाइम, अब क्या है टाइम, ये सपोर्ट के यहाँ जैसे और यहाँ जैसे हमारा 15 से 10 सेकंड के बीच में, इस बीच में रहेगा तो हम ट्रेड करेंगे, और उससे बहुत ऊपर और इससे बहुत नीचे चला जाएगा तो हम नहीं करेंगे। लगभग इतना सा चल सकता है। बहुत नीचे जा रहा है ये, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। पहुंच रहा है यहाँ तक। हमारा सेल सिग्नल मिला है। 2 ट्रेड लगा हमारा। सॉरी, हमने जो है डाउन नहीं किया था इसको, देख सकते हो आप, गलती थोड़ा सा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, मार्जिन हम ले लेंगे। एक झटके से जैसे ऊपर हो जाएगा ना, मार्जिन लेंगे। और थोड़ा जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही जगह मार्जिन है, लेकिन क्या है देखते हैं, अगर पूरा मार्केट पलट जाता है। इतना अच्छा खासा भी नहीं है, 74 है। हमने बहुत ऊपर मार्जिन लिया है, बट क्या है ना, अगर मार्केट इस टाइम पलट जाता है तो ये हमारा मार्जिन भी काम नहीं करता है। देखो ये बहुत ही ऊपर चला गया, बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है वो। देखते हैं फिर भी लास्ट तक। क्लोज हो गया है। देखते हैं और कोई अच्छे वाला। 1 2 3 4 कैंडल जो है हमारा 4 ट्रेड बिल्कुल यहाँ पे रेड दिख रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट बन के चला गया है। गला बहुत खराब हो जाता है मेरा। दोबारा यहाँ अगर पहुंच जाएगा, ये क्या यहाँ पे आ गया है, हम इसको लगा देते हैं USD DZD। पहले हम यहाँ पे USD DZD लगा के रख देंगे, USD DZD। फिर हम वेट करेंगे यहाँ तक प्राइस आ रहा है कि नहीं। हाँ यहाँ पे घूम रहा है, देखो आसपास में घूम रहा है, हम ले सकते हैं अभी। जैसे हमारा टाइम हो जाएगा ये 15 या 10 सेकेंड, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। ज्यादा ऊपर जाएगा तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा वो। हाँ अभी बनेगा, बन गया, बन गया। सेल सिग्नल मिला है।
यहाँ पे 2 ट्रेड लेने वाला हूँ स्टार्टिंग में, फिर मैं मार्जिन लेने वाला हूँ। ये 3 ट्रेड कैसे लग गया? मैं तो 2 लगाया था। मार्जिन जैसे ट्रेड ओपन होने के बाद तुरंत अगर ऊपर चला जाता है यहाँ जैसे, तब मार्जिन अच्छा रहता है। जैसे नीचे आने के बाद ऊपर में जाएगा तो हमारा ये जो मार्जिन लेने का टाइम भी ऑफ हो जाता है। हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रेड जो है ये USD COP हमारा ये क्लोज होने वाला है। USD COP में हम लगा के रख देते हैं। USD COP USD COP में हमने यहाँ पे जनरेट नहीं, ये क्या हो गया? पिछले बार कितने में हुआ है ये? अरे बहुत कम पॉइंट में, लास्ट में जो है ऊपर चला गया है। से कैसे हो गया ये? USD COP हमारा प्राइस आ गया है। यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। 3 ट्रेड लगा हुआ है यहाँ पे, हमारा लगा था पहले। सेल सिग्नल मिला है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब लेंगे, पहले में ही मार्जिन लेंगे हम। 1 2 3 हमने ले लिया है। 3 मार्जिन अगर ऊपर और भी जाएगा हम लेंगे। तीन जगह पे 4 ट्रेड लग गया हमारा। ऐसे कैसे हो रहा है? हम 3 ट्रेड ले रहे हैं, ये 4 ट्रेड लग रहा है। 2 ट्रेड लगा रहा हूँ, 3 ट्रेड लग रहे हैं। गलती यहाँ से शुरू हुआ हमारा, जब 200 का हमारा 100 का यहाँ पे लगना था, $200 यहाँ पे लग गया था हमारा। देखते हैं फिर भी। बॉट ने तो 81% दिया हुआ है। वो लास्ट टाइम पे जो है कैंडल चेंज हो रहा है वो। ये दोनों यहाँ पे भी ऐसे, जो हम ये जो ट्रेड ओपन किया था लास्ट में चेंज हो गया है। चलो ये ठीक है। हमारा क्या है, सही किया है। हम प्राइस को अब डाउन करेंगे। थोड़ा हम लीडर बोर्ड को चेक करते हैं। हमारा टारगेट पूरा हो गया, देख सकते हैं आप। हमारा टारगेट जो है पूरा हो गया है। हम एक सिंगल ट्रेड, 1-2 ट्रेड लेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। ऐसे तो हमारा टारगेट पूरा हो गया है। 3K से 4K बोला था, 3K हो गया है। NZD JPY में घूम रहा है प्राइस। NZD JPY सेल सिग्नल मिला है। ये बहुत नीचे पहले से चला गया है। हम थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब लेंगे हम। थोड़ा सा और ऊपर और ऊपर। चलो एक ले लिया। अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता है हम और 2 ट्रेड लेंगे। और ऊपर और ऊपर। बस नहीं जा रहे। 30 सेकेंड हमारा देखना है। 30 सेकेंड में ही अरे गलत हो गया। एक झटके से लेना है, झटके से तो हमने ले नहीं पाया है। चलो रहने दो, अब उसमें और नहीं लेंगे, चाहे हमारा ये रेड में क्लोज दे दे। अगर हमारा ये ग्रीन में क्लोज देता है तो हम ट्रेड को ऑफ करेंगे, वरना और 2 ट्रेड आगे जा सकते हैं हम।
हमारा यहाँ पे बहुत ऊपर चला गया है। यही कैंडल ही हमारा गड़बड़ कर दिया था, मतलब जब हम ट्रेड ओपन कर रहे थे एकदम से झटका हो गया। चलो ये अगर यहाँ पहुंच जाएगा तो हम ले सकते हैं NZD JPY, दूसरी बार यहाँ पे हम लगा सकते हैं। चलो आ गया है, अभी हमारा दोबारा सिग्नल बनने वाला है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से यहाँ आया है, नहीं इसको हटा दो, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास नहीं टिक रहा है ये। ये बिल्कुल आया है USD DZD, USD DZD। सही जगह पे है USD DZD। अभी टाइम नहीं हुआ है लेकिन 15 से 10 सेकेंड। जैसे हो जाएगा यहाँ पे तुरंत जनरेट करूंगा। USD DZD सही है, USD DZD बिल्कुल सही जगह पे है। सिग्नल मना कर रहा है 85% सेल। देखते हैं, थोड़ा सा मार्जिन लेना पड़ेगा यहाँ पे। फास्ट डाउन में लग गया, क्या चक्कर है। हमारा ट्रेड यहाँ पे लगना चाहिए था, लेट हो गए हम लोग, इसलिए टाइम से आपको ट्रेड लेना है। जैसे अपना ये सेकंड चल रहा है, 2 सेकंड जैसे हो जाता है आपको तुरंत ट्रेड ले लेना है। अब लास्ट में देखो ऊपर जा रहा है, ये भी हमारा ट्रेड नहीं बनेगा लग रहा है, दूसरा ट्रेड दिखना पड़ेगा। मार्जिन भी हमने सही से ले नहीं पा रहा है। 85% हमारा यहाँ पे ट्रेड लगता तो ठीक है, थोड़ा सा हमारा नीचे लग गया है, ये गड़बड़ हो गया वो। देख सकते हो ये ट्रेड हमारा बिन था। बिन मतलब ये रेड कैंडल क्लोज था, हमारा यहाँ पे ट्रेड ओपन था तो हमारा बन जाता वो। इसी वजह से जो है सही टाइम पे ट्रेड लेना जरूरी है। अभी हम 3 ट्रेड लेंगे। हमारा एक ट्रेड का चक्कर में बहुत ट्रेड लगवा दिया है। लास्ट टाइम पे ऐसे होता है दोस्तों। ये है USD COP, USD COP, अरे कहाँ गया, USD COP। सेल सिग्नल 1 2 3, 3 ट्रेड लग गया है। 3 ट्रेड की जगह में 4 ट्रेड लग रहा है, 4 लगा रहा हूं तो 5 लगा रहा है, कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 4 ट्रेड लग गया देखो। अब देखते हैं, मार्जिन सही जगह पे लगा है। हमारा इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, हमने क्यों लिया है यहाँ पे। इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, हमने छोड़ देना था इसको, लेकिन हमने मार्जिन लिया है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। 5 सेकेंड बचा है, 3 2 1।
इस टाइम पे क्या है ना, गैप अप भी हो जाता है। जैसे हमारा ट्रेड यहाँ पे ओपन था, यहाँ से गैप अप हो जाएगा और यहाँ पूरा लॉस करा देगा वो, समझ गया। हाँ, ये तो 6 में पहुंच गया अब हमारा। हाँ, चलो ठीक है, इतना ही करेंगे आज। आज का टारगेट अचीव हो गया है हमारा, अच्छा खासा 3 था हमारा, 3 की जगह पे 6 पहुंच गया है, एक ट्रेड का चक्कर में है। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलती यहाँ पे हमने किया है, ट्रेड को सही जगह पे ओपन नहीं कर पाया है और इसी वजह से हमारा थोड़ा सा ट्रेड लास्ट में गड़बड़ा गया था। बट हमने बॉट के साथ ट्रेड किया है, इसी वजह से कोई गड़बड़ी नहीं है। चलो दोस्तों, इतना ही आज का टारगेट पूरा हो गया और यहाँ पे हम A152.016 यहाँ पे हम टाइप करेंगे 152.0186, नहीं इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 152.016 तो हमारा PNL यहाँ पे आ गया है। ये भी हमारा 8वां डे है, 8 डे है, मतलब 8 डेज कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना जो बैलेंस है, कल भी इतना ही मिलेगा आपको और यही ट्रेड आपको मिलेगा। आप इसका चेकआउट कर लेना है, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, जो उसका प्रीवियस डे का आप क्लोजिंग यहाँ पे देख लेना है और स्टार्टिंग देख लेना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं हो रहा है, आपके सामने हो रहा है जो भी ट्रेड है। चलो इतना ही क्लोज करते हैं।